हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपके लिए जो आरपीएफ कौन आरपीएफ जो आपकी वैकेंसी है उसके लिए हम जो ये मॉडल नंबर कौन सा है 4 होने वाला है, 4 मॉडल पेपर नंबर आपका 4 होने वाला है। ठीक है। और इसमें हम आपको कितने 40 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। आपको जो भी क्वेश्चन का आंसर आता हो तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये सभी क्वेश्चन जीके व जीएस के होने वाले हैं, जीके और जीएस के। ठीक है। ये सभी क्वेश्चन आपके पिछले जो आरपीएफ का पिछला एग्जाम था जो उसमें आए हुए क्वेश्चन है सभी के सभी। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लावनी की सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है, बताओ। देखो, राजस्थान का क्या हो जाएगा, राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य घूमर है। कौन सा? घूमर। घूमर। ठीक है। गणगौर, ये राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है। तो लावनी कहाँ का लोक नृत्य है? तो लावनी है ये जो महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र का लोक नृत्य क्या है? लावनी है। ठीक है। आगे चलते हैं। तुर्की की राजधानी कौन सी है? बताओ जल्दी से, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। जो तुर्की है उसकी राजधानी पूछा है। जो तुर्की है इसकी राजधानी की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा अंकारा। क्या है? अंकारा है। ठीक है। ऑप्शन बी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। साहित्य अकादमी द्वारा कितनी भाषाओं में पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? बताओ जल्दी से, आंसर क्या होगा? जो साहित्य अकादमी है उसमें उसके द्वारा कितनी भाषाओं में पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 24 भाषाओं में। कितनी? 24 भाषाओं में। न्यूयॉर्क शहर किस नदी के मुहाने पर स्थित है? जो न्यूयॉर्क शहर है वो मतलब किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसके सही आंसर हो जाएगा हडसन जो नदी है इसके मुहाने पे स्थित है न्यूयॉर्क शहर। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। तो आपको 40 में से कम कितने क्वेश्चन का आंसर देना है? कम से कम 35 प्लस क्वेश्चन का आंसर देना है और आपको अपना अपना इसको सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है। और अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हो तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। और जो व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पे भी आपको इसकी पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। गुजरात राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो गुजरात का सभी को पता होगा, जो घूमर है वो राजस्थान का है। तो जो गरबा है ये कहाँ का है? ये आपका गुजरात का लोक नृत्य हो जाएगा, सभी को पता होगा। आगे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सभी को पता होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता नहीं कि मुझे इस क्वेश्चन को बताने की आप लोगों को जरूरत है। मैंने वैसे भी इसको बहुत बार आपको करवाया है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसका आंसर सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में क्या करना है? कमेंट करना है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। आप सभी को अपना रिविजन करते रहना है सभी चीज़ों का। ठीक है। मेत्तु बांध किस नदी पर बनाया गया है? जो मेत्तु बांध है ये आपका जो कावेरी नदी है इसके ऊपर बनाया बनाया गया है, कावेरी नदी के ऊपर। ठीक है। दिए गए विकल्पों में कौन सा संगठन खेल फुटबॉल से जुड़ा हुआ है? बताओ जल्दी से, बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फीफा। जो फीफा है ये फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है। इससे जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति कुश्ती से संबंधित है? तो कुश्ती से संबंधित व्यक्ति का नाम क्या है? बजरंग पुनिया। क्या नाम है? बजरंग पुनिया कुश्ती से संबंधित है। ठीक है। खेल बास्केटबॉल का आविष्कार खालिस्तान द्वारा किया गया था। जो बास्केटबॉल गेम है इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो जेम्स नाइस्मिथ के द्वारा बास्केटबॉल का आविष्कार किया गया था। ठीक है। कौन सा शब्द जूडो खेल से जुड़ा हुआ नहीं है? जो जूडो खेल है आपका उससे जुड़ा हुआ कौन सा शब्द नहीं है? तो जो आपका रोमन रिंग है ना ये जूडो खेल से संबंधित नहीं है, यानी इससे जुड़ा हुआ शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है।
जो पेय्या टाइगर रिजर्व निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है, बताओ। तो ये मैंने जो आपके रिजर्व है, मतलब उद्यान है, टाइगर रिजर्व है, उन सभी को करवा दिया है। एक अलग से क्लास ली थी हमने, उसमें हमने आप सभी को करवाए थे, ठीक है। तो जो केरल राज्य है, पेय्या केरल राज्य में स्थित है, ठीक है। लंदन शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो लंदन शहर है, ये आपका जो थेम्स नदी है इसके ऊपर स्थित है। किसकी सिफारिश के आधार पर मूलभूत तत्वों को संविधान में जोड़ा गया था, बताओ। मैंने ये क्वेश्चन भी आपको बहुत बार करवाया है, तो इसका आंसर बताओ क्या होगा जल्दी से। तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार सरवण सिंह समिति के द्वारा की सिफारिश पे मूलभूत तत्वों को संविधान में जोड़ा गया था, ठीक है। संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के किस संविधान से लिया गया है। तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका जो दक्षिण अफ्रीकी संविधान है इससे लिया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा एक स्थापित किए जाने की उम्मीद है। क्या स्थापित किए जाने की उम्मीद है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा नियम आधारित व्यापार व्यवस्था, नियम आधारित व्यापार व्यवस्था, ठीक है। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सबसे ज्यादा आबादी है? तो भारत में सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य कौन सा है? तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो आपका उत्तर प्रदेश है, यूपी, इसमें सबसे ज्यादा आबादी है, मतलब लोग रहते हैं। किस वर्ष में खेल वाटर पोलो को पहली बार विश्व ओलंपिक में शामिल किया गया था? कब शामिल किया गया था? तो 1900 में शामिल किया गया था, ठीक है। निम्नलिखित में से सातवाहन राजवंश की राजधानी क्या थी? तो सातवाहन राजवंश है, उसकी राजधानी की बात करें तो पैथन थी। क्या थी? पैथन। इनमें से कौन से कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो जो आपका कृषि आधारित उद्योग कौन सा नहीं है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा जो सीमेंट का काम है, जो सीमेंट उद्योग है, ये कृषि से संबंधित उद्योग नहीं है। वास्तुकला की वंगा शैली निम्नलिखित राज्यों में से किससे संबंधित है? तो जो वंगा शैली है ना, ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपकी पश्चिम बंगाल से। कहाँ से? पश्चिम बंगाल से। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा को जूल में व्यक्त किया जाता है? तो जूल में व्यक्त किए जाने वाली कौन सी मात्रा है? तो जो आपकी कार्य ऊर्जा है इसको जूल में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। किस प्रकार के बहुमत से मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? तो बताओ जल्दी से क्या आंसर होगा। तो जो संसद की विशेष बहुमत है ना, इससे मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। ऑप्शन आपका डी एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप पे इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और जो भी न्यू अपडेट आती है तो सबसे पहले हम उसी टेलीग्राम चैनल पर अपडेट देते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सामान्य मूल स्तर में एक सतत वृद्धि को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुद्रास्फीति के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित वेदों में से कौन सा वेद बलिदानों और अनुष्ठानों से संबंधित है? तो बलिदानों और अनुष्ठानों से संबंधित कौन सा वेद है? तो जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद है, ठीक है। आगे चलते हैं। एक निश्चित न्यूनतम जमा राशि होती है जो वाणिज्यिक बैंकों को केंद्रीय बैंक के साथ रिजर्व के रूप में रखनी होती है। बताओ जल्दी से क्या आंसर होगा। तो इसका आपका हो जाएगा आरक्षित नकदी निधि अनुपात, ठीक है। तो इसका मतलब है जो बैंक होता है, कोई भी केंद्रीय बैंक होते हैं, तो उनको RBI, मतलब वाणिज्य बैंकों को RBI जो, ठीक है, उसको कुछ पैसे देने होते हैं, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में इसमें बात की गई है क्वेश्चन में। किसी वस्तु के आवेश वाहक होने अथवा नहीं होने का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोस्कोप का। किसका? इलेक्ट्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है? तो जो एंटीबायोटिक कौन सा नहीं है? तो आपका पैरासीटामोल एंटीबायोटिक नहीं है, ठीक है। ये दवाइयों का नाम है। तो पैरासीटामोल एंटीबायोटिक
बायोटिक नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। योग का मूल ग्रंथ योग सूत्र खालिस्तान द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पतंजलि द्वारा। किसके द्वारा? पतंजलि द्वारा लिखा गया था। निम्नलिखित में से किसमें से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? तो जो वृद्धि हार्मोन है ये किसमें से स्रावित होता है? तो ये होता है आपका जो पीयूष ग्रंथि है, तो पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। रोकीज कार्डिलेया किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो ये आपका किस महाद्वीप में पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 143। अगला क्वेश्चन है, कौन भारत के वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है? तो कौन जाना जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका विपक्ष के नेता। कौन है विपक्ष के नेता? राजस्व घाटे की गणना के लिए निम्न में से कौन से सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियां। ठीक है, प्राप्तियां। निम्नलिखित में से कौन सा तैल वाष्पीकरण की दर को कम करता है? तो तैल वाष्पीकरण की दर को कम करने वाला है सतह क्षेत्रफल में कमी। ठीक है। संसद का सदस्य नहीं होने पर भी एक मंत्री की अवधि के लिए अपने पद रह सकता है। तो 6 महीने। कितने? 6 महीने तक। ठीक है, ऑप्शन डी। बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय तांत्रिक अनुष्ठानों में के लिए जाना जाता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा है? वज्रयान। वज्रयान है। ठीक है। निम्नलिखित शासकों में से किसने तंजावुर के बृहदीश्वर मंदिर को पूरा किया था? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजराज चोल ने। अगला क्वेश्चन है, 39 नंबर है। भारत के किस राज्य में अधिकांश जूट कारखाने स्थित है? मतलब कपास। तो इसका आपको बताओ क्या होगा आंसर? तो जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में कपास कारखाने सबसे ज़्यादा स्थित है। निम्नलिखित में से कौन से बहुलक का विद्युत स्विच बनाने में उपयोग किया जाता है? तो जो बहुलक है बताओ कौन सा है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैकालाइट। कौन सा है? बैकालाइट का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है और अपने सभी दोस्तों को पास वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, तो इस वीडियो का जो लाइक टारगेट है आपका वो 100 लाइक का होने वाला है। कितना? 100 लाइक का। ठीक है, तो सभी लोगों को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए सभी लोगों को धन्यवाद। अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन ले सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।